यहाँ पर क्या बोला, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास मार्क होता है। अब उत्तीर्ण के लिए सनी को कितना चाहिए, 36% चाहिए, और वो कितना परसेंट ले आया, 12% लाया। 12% लाया ना। अब 12% लाया, नहीं 12% लाया ना, 24%, 24% लाया। अब 24% ले आया और 9 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब इसमें 9 ऐड करेंगे, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। अगर 24% इधर आएगा मतलब घट जाएगा, तो 36 - 24 यानी कितना हो रहा, 12%। और इधर क्या बच रहा, 9 अंक, यानी 12% के बराबर क्या हो गया, 9 अंक। तो हमको क्या चाहिए था, टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक देखो परसेंट में है तो टोटल पूर्णांक कितना होगा, 100। 100 के बराबर कितना, 3 तिया 3 चौके, 4 से काटे 25, तो 25 तिया 75। टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा, 75 अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए उसी प्रकार ही। एक परीक्षा में एक छात्र ने कितना प्रतिशत अंक लाया, 30% अंक लाया, और कितने अंक से फेल हो गया, 45 अंक से फेल हो गया। मतलब इसमें अगर 45 ऐड कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। और दूसरे छात्र ने कितने लाया, कितना परसेंट लाया दूसरा छात्र, 42% लाया, और कितना नंबर से फेल हो गया, ज्यादा ले आया। कितना ज्यादा ले आया, कितना ज्यादा ले आया, 45। अब 45 ज्यादा ले आया तो इसमें से 45 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों ही क्या हो गया, पास मार्क। अब देखो परसेंट के बराबर परसेंट कर दो और नंबर के बराबर नंबर कर देंगे, तो ये -45 इधर आएगा, 90 अंक हो गया। अब ये 30 उधर जाएगा, यानी 12%, यानी 12% के बराबर अगर 90 अंक है तो क्या चाहिए हमको, पूर्णांक। पूर्णांक यानी 100 के बराबर। ये 12 छक नहीं कितना, 12 कितना से कटेगा, 3 चौके 12, 30 तिया। अब 4 से काटेंगे 25, 25 तिया 75, यानी 750। ये क्या आया, पूर्णांक। पूर्णांक पूछा था ना, 750। पास मार्क पूछा है, अगर पास मार्क पूछा है तो पूर्णांक निकालना नहीं है। अगर देखो दोनों में से कोई एक निकालने देगा, पूर्णांक निकालने बोला, डायरेक्ट पूर्णांक निकालो। अगर पास मार्क निकाला तो हम जान रहे 12% के बराबर क्या था मेरा, 90 था। अब चाहिए हमको, देखो पूर्णांक में जब पूछेगा वो दो चीज पूछेगा आपको। जब भी पूर्णांक में जो पास मार्क में पूछेगा तो पास मार्क में वो दो चीज पूछेगा, एक पास मार्क का प्रतिशत पूछेगा या पास मार्क का अंक पूछेगा। तो आपको दिमाग लगाना है, एक ही बार में बनाना है। अगर अंक पूछा तो प्रतिशत को चेंज करो, और प्रतिशत पूछा तो क्या करो, पूर्णांक को चेंज करो। पास मार्क का यहाँ हम लोग को क्या पूछा, पास मार्क का क्या पूछा, अंक या प्रतिशत, अंक पूछा। तो देखो पास मार्क क्या है, 30% प्लस का 45 अंक। अब ये 45 तो अंक में है, ये 30% को चेंज कर देंगे ना, तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2 से कटे 45, 45 पचे 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 किसके बराबर आया, इस 30% के बराबर आया 225, और ये 45, यानी पास मार्क कितना हो गया, 225 और 45 270। ये हो गया पास मार्क आंसर। अब यहीं पर प्रतिशत चाहिए होता तो हम इस 45 को चेंज कर देते। 45 के बराबर कितना होता है, 45 दूना यानी 12 दूना 6 हो जाता ना। 45 90 दो बार में कटता, 2 छक 6%, यानी यहाँ 6% हो जाता। तो 30 और 6 36%। ये देखो इसको लेके, अब इसको लेके बनाओगे तब भी क्या होगा, वही सेम चीज ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन में जो बोलेगा उस अनुसार में आप चाहिए। पूर्णांक चाहिए तो 100 के बराबर निकालो, अंक चाहिए तो प्रतिशत को चेंज करो, और प्रतिशत चाहिए तो अंक को चेंज कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। वो जन क्या करता, पहले पूर्णांक निकालेगा, फिर संख्या पास मार्क निकालेगा, फिर उसके बाद प्रतिशत निकालेगा। वैसे नहीं करना है। घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना परसेंट कमी बोला है, देखो तो 20%। अब 20% कमी बोला है ना, अगर 20% कमी बोला तो 20% का फ्रैक्शन तो जानते हो, 1/, क्या होता है 5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का होता है 1/5। तो यहां पर आप क्या लिख लो, 1/5। अब 1/5 में क्या बोला था, कमी बोला था। अब कमी बोला था, लेकिन हमको क्या पूछा, घटा हुआ मूल्य और नया मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा या नया मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो आपको कुछ चीज नहीं करना। 1/5 है तो 1/5 ही रहेगा। अब 1/5 में बोल रहा, मतलब 20% की कमी होने पर क्या बोल रहा, कितना रुपए में, 385 रुपए में कितना केजी अधिक मिलता है, 3.5। देखो 3.5, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। देखो जो परसेंट दिया है उसका क्या करो, फ्रैक्शन। 20% है तो 1/5। अब ये 385 रुपए में कितना केजी मिलता है, 3.5 केजी।
अब इसमें देखो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य बोलेगा या नया मूल्य बोलेगा, तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अगर घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य बोला या नया मूल्य बोला तो कोई चेंज नहीं होना है। अब डायरेक्टली बन जाएगा आंसर 0, 35 देखो एक बार में, और ये एक बार में 110, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22। चावल के मूल्य में क्या बोल रहा है, 20% कमी। अगर 20% कमी तो हम लोग को ये जो टोटल 100 मानते हैं, 100 में 20% कमी यानी कितना, 80। अब आपको लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछा, घटा हुआ मूल्य पूछा। घटा हुआ मूल्य मतलब ये 80 है ना घटा हुआ, और ये वाला प्रारंभिक मूल्य है। अगर ये 80 के बराबर यहां पर क्या होगा डब्बा, तो ये 100 के बराबर जो बचा 385 दिया था ना, तो ये 80 के बराबर घटा हुआ मूल्य निकालना था ना, तो ये 100 के बराबर 385 हो जाएगा। घटा हुआ मूल्य यानी 80 के बराबर कितना, क्लियर है। अब ये देखो ये 0 से कट गया, 5 से काटे 2, 5 7 35, 5 7 35, 2 से काटे 4, अब 4 से गुना हुआ 4 7 28, 4 7 28 और 2 30। अब देखो 385 था, यहां हो गया 308। पहले देखो मूल्य था, फिर मूल्य यहां पर घटा ना, तो पहले जो 385 था अब घट कर क्या हो गया 308, और किताब में क्या चेंज हुआ 3.5 kg अधिक मिला। अब 3.5 kg जो अधिक मिला किसके कारण, क्योंकि यहां से 385 से घट कर क्या हो गया 308 हो गया। मतलब कितना घटा, 385 में से 308 कितना घटा, देखो 385 था पहले, अब हो गया 308, कितना घटा 15 में 8, 77 ना। तो देखो 3.5 kg का दाम कितना हो गया 77। आपको क्या पूछा था, पर केजी घटा हुआ मूल्य, मतलब 1 kg का मूल्य क्या होगा, 1 kg का मूल्य क्या होगा 77 बटा में 3.5, पॉइंट हटा दिए 10, 5 7 35, 7 5 35 ना, 7 5 35, 7 में काटे 5 में काटोगे 5 दूना 10, 5 दूना 22 रुपये प्रति केजी। समझ में आया। इसमें आपको क्या टाइम लगेगा, लेकिन आप ये चीज़ याद रखोगे तो ये बोला, लेकिन ये आपका क्या बेसिक है। समझ में आया। प्रारंभिक मूल्य बोला ना, देखिए यदि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि चावल के मूल्य में क्या 20% कमी हो, चावल के मूल्य में 20% क्या हो कमी हो। देखो 20% बोला ना, 20% का फ्रैक्शन 1/5 जानते ही हैं, तो 20% अगर कमी हो बोला है तो 20% कमी यानी 1/5। अब देखो प्रारंभिक मूल्य बोला, हम बोले हैं कि प्रारंभिक मूल्य होगा, आरंभ वाला मूल्य होगा या मूल कीमत होगा। तो आपको अगर कमी बोला, यहां पर कमी बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 20% में 1/5 ना, यानी 1 क्या होगा नीचे माइनस हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो 1/5 जरूरी नहीं कि 20% का 1/5 फ्रैक्शन अगर जानते हो तो, अगर नहीं जानते तो क्या यहाँ 20/100 रखोगे, क्या रखोगे 20/100, और 20 को क्या करोगे माइनस करोगे। तो हम लोग तो फ्रैक्शन याद किया तो डायरेक्टली कर लेंगे। अब 5 में से 1 माइनस होगा, मतलब ये फाइनली कितना हो जाएगा 1/4। अब ये कितना रुपये में बोल रहा है 100 रुपये में, 100 रुपये में उसको कितना केजी अधिक मिलता, 2 kg अधिक, यानी 100 बटा में 2, तो ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 4 से काटे 25, 25/2 यानी 12.5 रुपया प्रति केजी, 12.5 रुपया प्रति केजी। समझ में आया। प्रारंभिक मूल्य बोलेगा तो क्या घटा दिया। अगर मान के चलो इसी में अगर वृद्धि बोलता, अगर 20% वृद्धि बोलता तो क्या करते, यहां पर वृद्धि होता तो जोड़ देते, वृद्धि होता तो क्या करते जोड़ देते, कमी है तो क्या घटा है ना, वृद्धि होता तो जोड़ देते। अब देखो इसको अगर आप x मान के बनाओगे, 100 मान के बनाएंगे तो अगर प्रारंभिक मूल्य हम कितना माने 100, प्रारंभिक मूल्य कितना माने 100। अब 20% का क्या बोला है, 20% का वो क्या बोल रहा है कमी, यानी कितना हो गया 80। अब ये प्रारंभिक मूल्य चाहिए, मतलब 100 के बराबर हम क्या रख दिए डब्बा, यानी 80 के बराबर 100 रुपया दिया था ना, 80 के बराबर क्या हो गया 100। अब ये 0 से कट गया, 4 से काटे 2, 4 से काटे 25, 2 से काटे 5, 25 5 125। देखो पहले 125 था, घटकर कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना रुपया घटा 25 रुपया। अब ये जो 25 रुपया घटा वो कितना केजी का दाम था, 2 kg का मूल्य था, 2 kg का मूल्य कितना था 25 रुपया, 125 से 100 हो गया ना, मतलब 25 रुपये घटा। ये 125 से कितना हुआ 100 हुआ, तो 25 रुपया, 2 kg का दाम 25 रुपया, तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 25 बटा में 2, यानी 12.5 आंसर।
ये 100 मान के बनाओगे तो आप अगर इसको याद रखो इसी से ही बनाओ, क्योंकि हमको समय कम बनाना है, कम समय में बनाना है तो इसी से भी बनाओ। आप ये याद रख लो। 2 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार क्या होगा, जीतेगा, तो दूसरा क्या होगा, हारेगा। यहाँ पर किताब में क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने, हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट लाया, 41%। देखो अगर 41% लाया तो कंफर्म है कि हारा, क्योंकि हम लोग का टोटल जो परसेंट होता है हम लोग का कितना होता है 100। अब 41% ये हारने वाला लाया तो जीतने वाला कितना लाएगा, 59 लाएगा। अब कितना मत से हारा बोल रहा है यहाँ पर, देखो कितना मत से हारा, हाँ 59 है, यहाँ 41 है, कितना 18 मत से हारा। और किताब में 5580, देखो 5580, 18 मत के बराबर हो गया 5580। तो हमको जो चाहिए, देखो जीतने वाला चाहिए 59, हारने वाला चाहिए 41, और टोटल उम्मीदवार बोला तो दोनों मिला के टोटल कितना होगा 100। टोटल परसेंट 100 होता ना, यानी 100 के बराबर कितना, 18 में काटेंगे, 18 तिया 54, 18 के 18, 31,3,0, यानी 31,000। कुल मत क्या हो गया 31,000। समझ में? एक चुनाव में कुल कितना मत था, कुल मत कितना था 100। अब इसमें से बोल रहा है कितना मत ने प्रयोग नहीं किया, कितना परसेंट मत प्रयोग नहीं हुआ, 8% ने क्या किया, प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट नहीं किया, 8% वोट नहीं किया। और जितने वाले ने कितना लाया, देखो 48 किसका बोल रहा, कुल मत का, मतलब इस 100 का बोल रहा ना, 100 का बोल रहा तो ये 8% घटा के क्या 48 करेंगे, नहीं करेंगे ना, कुल 100 का बोला तो इसमें कुछ नहीं करना है। 100 में से 48 जितने वाला लाया तो हारने वाला जो बचेगा, हारने वाला कितना लाया 88 और 8 कितना हो गया 56 लाया, इसमें 100 में से 56 हो गया, तो हारने वाला जो बचा, हारने वाला पास कितना बचा 56 है तो 44 बचेगा ना उधर। अब जितने वाला 48 लाया, हारने वाला 44। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कितना मत से जीता दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना मत लाया 1100 मत। दूसरे उम्मीदवार को देखो 1100 मतों से क्या किया, पराजित किया। ये 44 लाया और ये 48 लाया, तो कितने वोट से पराजित हो रहा 4, और किताब में 1100। तो क्या चाहिए, कुल मत ना, कुल मत यानी 4 दूना 8, 4 7 28, 4 5 20, 27,500। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, देखो अभी समझ में आया। एक चुनाव में क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवार थे ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से कुल मत कितना था, कुल मत कितना था 100, कुल कितना मत था 100। अब इसमें से 10% क्या किया, 10% ने वोट नहीं किया, मतलब भाग नहीं लिया। अब 10% भाग नहीं लिया, और एक उम्मीदवार, अगर 100 में से देखो इस टाइप से नहीं लिखते हैं, कुल मत कितना था, कुल मत कितना था 100। अब इसमें से कितना परसेंट ने मत प्रयोग नहीं किया, मत प्रयोग नहीं किया, भाग नहीं लिया ना, यानी वोट नहीं किया। वोट कितना ने नहीं किया 10%। और जीतने वाला जो था, जीतने वाला ने क्या किया, कुल मत का बोला, कुल मत का कितना लाया 47%। ये जो 100 में से जीतने वाले ने कितना लाया 47, तो हारने वाला कितना लाया, देखो कुल मत कितना था 100%, जिसमें से 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया। 60 जो मत था अमान्य हो गया, मतलब खराब हो गया। 60 मत क्या हो गया, अमान्य मतलब खराब हो गया। अब जितने वाले ने कितना लाया 47% लाया। अब अगर देखो 100 में से 10 वोट नहीं किया, जितने वाला 47 ले लिया, हारने के लिए बचा कितना 43% बचा। क्या ये 43% हारने वाले का पूरा था, उसमें से 60 ठो क्या हो गया था, अमान्य हो गया था। 60 ठो क्या हो गया था, अमान्य, मतलब वो जो 60 अमान्य हो गया था, आप किसको दे दिए, हारने वाले को दे दे रहे हो। मेरा अनुसार में अभी इसको तो नहीं मिलेगा ना वो वोट, लेकिन अगर 100 में से 57 इधर बचा, 43 दे दिए, मतलब ये 60 किसको दे दिए हम, हारने वाले को दे दिए। इसी कारण से ये कितना वोट से हारा, 4 वोट से हारा। और किताब में कितना वोट से हारा, 308 वोट से हारा। 308 वोट से हारा, किस कारण से 300 वोट से हारा 8 से, क्योंकि जो 60 अमान्य वोट किसको दे दिए थे, हारने वाले को दे दिए थे।
तो वो 60 अमान्य वोट हारने वाला लेके क्या करेगा, वो वोट का अमान्य है ना, मतलब खराब है, तो वोट लेगा क्या, नहीं, मतलब वो 60 उसको वो 60 का जरूरत नहीं है, मतलब इसके पास बचा कितना, रियल में वो कितना वोट से आ रहा है, 248 वोट से आ रहा है। किताब में बोला कि 308 से वोट आ रहा है, लेकिन 60 जो अमान्य दे दिया बोल के, तो वो 308 वोट में से 60 अगर घटा देंगे तो बचा कितना, 248 वोट। तो इसके बराबर क्या हो गया, 4 के बराबर 248, टोटल 100 के बराबर कितना, 4 6 24, 4 दूना 8, टोटल क्या हो गया 6200। 43% में तो वो वोट जुड़ जाता है ना, शेष वोट किसको मिला, हारने वाले को बोल रहा। ये जो टोटल 100 था ना, 100 में से 47 हो गया जीतने वाले को, तो बचा जो 43 हारने वाले को दे दिया। इस 43 में ये जो 60 क्या हो गया, ऐड हो गया, इस 43 में वोट क्या 60 ऐड हो गया, तब जाके ये 308 हो रहा। तो रियल में जो 4 जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर था, देखो जीतने वाले को कितना लाया था 47%, जीतने वाला 47% लाया था ना, अब हारने वाला कितना लाया था 43%, 43% और 60 मत क्या हो गया, अमान्य हो गया था, 60 मत क्या हो गया था, अमान्य हो गया था। अब ये 60 मत अमान्य हो गया था, मतलब ये 43% नहीं मिला उसको, 43% का माइनस में 60। हम अगर जीतने वाले को देख रहे हैं और हारने वाले को, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला, जीतने वाले को कितना वोट मिला 47%, कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं है, 100 में से 47 मिला। हारने वाले को कितना मिला, अगर हम यहाँ पर दिए 57, यहाँ पर बचा 43%, अगर वो 43% दिए तो ये क्या, वो 43% में जो 60 अमान्य वो भी तो आ जा रहा है ना, तो वो 60 क्या करेंगे, हारने वाले से माइनस करेंगे, तो ये जीतने वाले को वोट मिला और ये हारने वाले को वोट मिला। अब इसमें क्या होगा, जीतने वाले वोट और ये हारने वाले वोट दोनों का अंतर 308। अब ये -43 से -47 क्या हो जाएगा, -4% हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 60 उधर जाके 360 में 60 गया, 4% के बराबर, 4% के बराबर 248, 100% के बराबर, ऐसा बनाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या डायरेक्टली सोच लेते हैं उस चीज़ को, 60 एक्स्ट्रा दे दिया था, उस 60 को घटा दो, आया ना। देखो जीतने वाले को 47 दिए थे, हारने वाले को 43 दिए, 43 दिए, लेकिन उसमें 43 में क्या ऐड हो गया, 60 जो अमान्य वो भी ऐड हो गया ना, ये 100% हो गया, तो ये 60 कहाँ जाएगा, अगर 43 का 43 इसको दे दोगे तो 60 जो खराब हुआ था वो कहाँ गया, तो 60 उससे माइनस करेंगे ना, अब 60 माइनस किए तो ये जीतने वाला ये हारने वाला दोनों का अंतर 308। ये वाला एक तो थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन। इसके बाद वाला एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त किया, आपको पहले 100 मान के बता दे क्या, अगर 100 मान के पहले बताएंगे तो जो चीज़ समझे रहोगे वहाँ से आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले 100 मान के बताते हैं। अगर एक चुनाव में कुल मत कितना होता है, एक चुनाव में कुल मत कितना होता है 100%। अब एक चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हैं तो एक क्या होगा, जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा, लेकिन बोल रहा इसमें जो कुल मत था, कुल कितना था 100 में से 20% मत क्या हो गया, अवैध, अवैध हो गया। इसका मतलब क्या, खराब हो गया। अब वोट करेगा तो क्या होगा, जिससे पर्ची में पहले वोट होता था तो इधर उधर 2 जगह में मार देगा, 2 जगह वोट मार देगा तो पर्ची खराब हो गया ना, तो इस टाइप से, या फिर कोई का नाम है या फिर कहीं पर नहीं लगा तो ये अवैध हो जाता है। तो 20% अगर अवैध हो गया, 100 में 20% अवैध हुआ, यानी बचा कितना में 80 बचा। ये 80 जो बना क्या में मत बना, वेद मत बना। ये जो 80 वेद मत बना उसमें से एक है जीतने वाला तो दूसरा हारने वाला, तो एक जीतने वाला तो आगे रहेगा जीतने वाला, और इधर ले लो हारने वाला। अब जीतने वाला 80 में से कितना परसेंट लाया 55, यानी 80 का 55% जीतने वाला लाया, 55 बटा में 100, 0 0 कटा, 5 से काटे 2, 2 से काटे 4, 11 चौके 44, 11 चौके 44। अब 80 में से 44 कौन लाया, जीतने वाला, तो 80 में से 44 जीतने वाला लाया, तो हारने वाला कितना लाएगा, बचा कितना 44 से तो उधर 6 और उधर 30, 36 बचा। अब ये जीतने वाला 44 लाया, हारने वाला लाया 36, और किताब में दिया है कि दूसरे उम्मीदवार ने, ये ना क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किया। टोटल मत कितना है मेरा
100 और किताब में टोटल मत दिया है 7500। तो हारने वाला दूसरा उम्मीदवार ने बोला ना, दूसरा उम्मीदवार यानी 36 लाया, तो 36 के बराबर कितना, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर देखो 75 गुना 36, 75 गुना 36 कितना होगा, 75 गुना 36 करो, 6 पछे 30, 6 पछे 30 ना, 6 7 42, 5 दिया 15, 42 15 57, 57 3 60, फिर 6 7 दिया 21, 21 और 6 27। इसे गुना करोगे तब ना, दो डिजिट का गुना फटाफट करना है, बहुत बार रेगुलर करोगे दो डिजिट का गुना ना एक ही साथ डायरेक्ट कर नहीं सक जाओगे, दिमाग को उतना तेज बनाओ। अच्छा ठीक है, इसमें देखो यहां पर क्या दिया है, कुल मत क्या था, 100 था, कुल मत 100 था ना। अब इस कुल मत में क्या बोल रहा है, 20% अवैध हुआ, 20% अवैध बोला ना। अब 20% का फ्रैक्शन तो हम लोग जानते ही हैं 1/5। अगर 1/5 को हम 20% अवैध माने, मतलब ये 5 में से क्या हुआ, एक अवैध हुआ, तो ये 5 क्या है, कुल मत ना, कुल 5 है ना, 5 में से एक अवैध हुआ, 5 में से क्या एक अवैध हुआ, तो कुल मत मेरा कितना था 5, 5 में से एक अवैध हुआ, बचा कितना 4। ये कौन, शेष जो वेद मत बचा ना, वेद मत है ना ये। अब ये जो वेद मत 4 था, इसमें से जीतने वाले को कितना मिला, 55%। अब अगर 55% का फ्रैक्शन बात करेंगे तो कितना होगा, 11/20। अगर 20 में से 11 कौन लाया, देखो यहां पर मेरे पास क्या है, 55 में से 4 जो है वेद मत है। अब इसमें से वेद मत कितना है, 55% का 11/20 ना, 11/20 में से 11 कौन लाया, जीतने वाला। तो ये जो 20 है क्या टोटल मत है, कौन सा मत वेद मत ना। अब वेद मत ये 20 है, तो यहां अगर वेद मत 20 रखेंगे तो इसमें जीतने वाला कितना लाया, 11, तो हारने वाला कितना लाया होगा, 9। तो यहां पर हम 9 रख सकते हैं। तो ये हारने वाला रखें तो ये क्या निकलेगा, हारने वाला, और ये कुल मत, क्योंकि ये भी वेद मत है ये भी वेद मत, दोनों क्या होगा, कटेगा। 4 पछे 20, 5 पछे 25 और ये 9, ये 25 कुल मत और किताब में 7500, तो ये 9 के बराबर, 25 तिया 75, 9 तिया 27, और इजी हो जाता, तो ताकि समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 10% ने मतदाता सूची ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो आगे में हम क्या मानेंगे, कुल। अगर टोटल में बोल रहा 10% जो है वोट नहीं करता है, 10% वोट नहीं किया, तो ये 10% का फ्रैक्शन जैसे 1/10 होता, ये 10 क्या है, कुल वोट है। अब इस 10 में से एक क्या किया, वोट नहीं किया, 10 में से एक वोट नहीं किया, तो मतलब वोट कितना जन किया, 9, ये वोट किया। अब ये जो 9 जन वोट किया, इसमें से 10% अवैध, देखो इसी में से आ रहा है ना, इसी में से 10% क्या हुआ, अवैध। 10% यानी सेम 1/10। अब 10% का 1/10 मतलब 10 में से, फिर ये जो 9 था अब 10 हो गया हम लोग का, अब उसमें से एक वोट नहीं किया, यानी वोट मतलब अवैध हो गया, एक क्या हो गया, अवैध, यानी खराब हो गया। 10 में से एक खराब हो गया, तो बचा क्या, 9 बचा। अब ये जो 9 बचा, इसमें से एक उम्मीदवार ने कितना परसेंट ले आया, 54% ले आया। अब 54% लाया मतलब 54/100 कितना हो जाएगा, 27/50। ये जो 50 क्या हो गया, ये जो शेष मत टोटल में तो हो गया ना 50। अब इस 50 में से एक जन ने 27 ले आया, तो दूसरा ने कितना लाया होगा, 23 लाया होगा ना। टोटल ये जो 27/50 आया, तो 50 मेरा टोटल है। अब इस 50 में से 27 जीतने वाला ले आया, तो दूसरा कितना ले आया, या फिर देखो जो ज्यादा लाएगा वो जीतेगा ना। अगर ये 27 जीतने वाला लाया और ये हारने वाला 23 लाया, तो यहां पर देखो ये जो टोटल 50 है, इस 50 के बराबर यहां पर 50 हो गया, इस 9 के बराबर 50 हो गया ना। अब ये 50, तो यहां पर हमको देखो ये जीतने वाला ये हारने वाला, लेकिन आपको किताब में क्या बोला, 1620 मतों से जीत रहा। कितना मतों से जीत रहा पूछ रहा, तो ये देखो ये 23 है ये 27 है, कितना मत से जीत रहा है यहां पर 4, कितना मत से जीत रहा है ये पूछा ना, मतलब अंतर पूछ रहा, किस क्या पूछ रहा, अंतर। तो ये 27 और 23 दोनों का अंतर कितना है, 4। तो यहां पर अगर बीच में रखेंगे तो ये जो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, कुल आएगा और ये अंतर आएगा। तो ये देखो
5 गुना 0 0 यानी कितना हो गया 500। अब 9 गुना 4 9 9 81, 4 के 4 4 8 ओ 1 0 ठीक दिए थे। 9 9 81, 81 गुना 4 4 के 4 4 8 32, 324। देखो टोटल मत कितना आया 5000, और ये जो 324 क्या निकाले अंतर, मतलब कितने वोट से जीता, यही ना अंतर है ना, ये 27 और 24 का, ये अंतर 324 है। और किताब में कितना दिया 1620, यानी इस 324 के बराबर 1620, तो हमको चाहिए क्या 5000, कुल मत बोला था ना, तो 5000 के बराबर कितना। अब ये 324 कितने बार में कट रहा देखो तो 5 में, 5 चौके 20 ना, 5 या 15 है ना, 1500 आसपास है ना, तो 5 बार में कट जाएगा। अब ये 5 बचे 25000, कुल मत कितना आया 25000 होगा। इससे रिलेटेड देखो, पहले 10 में वोट नहीं किया, 9 वोट किया, अब इसी 9 वोट से एक ने क्या किया 1% खराब हो गया, फिर ये जो खराब हुआ जो शेष बचा, शेष अच्छा वाला वोट बचा ना, उसमें से ये 50 ले आया। अब यहां जो रखोगे, यहां रखने पर है, ये तो बीच बीच वाला देखो, ये सेम, ये जो शेष है ये शेष के बराबर रखना, ये जो शेष बचा इसके, ये तो ये दोनों कट जा रहा ना। अब देखो ये काटना चाहो तो काट भी सकते हो, तो मेरे पास 100 में था इसलिए नहीं काटे, नहीं तो 4 से ही काटना है तो कट जाएगा। बहुत जगह कटने वाला डिजिट सब देता है एग्जामिनर, पूरा कट जाएगा, लास्ट में खाली अनुपात सब बचता है।